आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोमेडिकल रिसर्च और ड्रग डिस्कवरी के फील्ड में एक ऐसी तब्दीली लेकर आ रही है जिसने पूरी 21st सेंचुरी के साइंटिफिक लैंडस्केप को हिला कर रख दिया है। क्योंकि एआई ने डिजीजेस को समझने, नए इलाज डिजाइन करने और मेडिसिन डेवलप करने के तरीकों को बिल्कुल ही नया रूप दे दिया है। आज के दौर में एआई बेस्ड कंप्यूटेशनल मॉडल्स, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स और हाई स्पीड डेटा एनालिसिस सिस्टम्स वो टूल्स बन चुके हैं जिनके बगैर मॉडर्न साइंस का काम सोचा भी नहीं जा सकता। क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज उन बायोलॉजिकल पैटर्न्स और कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को समझने की सलाहियत रखती हैं जो इंसानी रिसर्च मेथड से बहुत मुश्किल होते हैं। एआई की सबसे बड़ी कुव्वत यह है कि ये मैसिव बायोलॉजिकल डेटा सेट्स, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, इमेजिंग डेटा और केमिकल लाइब्रेरीज को कुछ ही घंटों में एनालाइज कर लेती है और उन हिडन कनेक्शंस को रिवील कर देती है जो ड्रग डिस्कवरी को ड्रामेटिकली फास्ट और हाईली एफिशिएंट बना देते हैं। जहां पहले साइंटिस्ट को मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैन्युअली टेस्ट करना पड़ता था, एआई अब मशीन लर्निंग के जरिए प्रिडिक्ट कर लेती है कि कौन सा मॉलिक्यूल बॉडी में कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन कैसा होगा और थेराप्यूटिक पोटेंशियल कितना स्ट्रांग होगा। ये प्रिडिक्शंस ड्रग डिस्कवरी के टाइम और कॉस्ट को कम करने के साथ साथ सक्सेस रेट को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं। डीप जनरेटिव मॉडल्स तो एक कदम आगे बढ़कर नए मॉलिक्यूल्स डिजाइन भी करते हैं, ऐसी मॉलिक्यूलर शेप्स और स्ट्रक्चर्स जो शायद इंसानी केमिस्ट्स कभी इमेजिन भी ना कर सकें। और ये मॉडल्स उनको स्टेबिलिटी, रिसेप्टर बाइंडिंग, बायो अवेलेबिलिटी और इम्यून रिस्पॉन्स जैसे फैक्टर्स के मुताबिक ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। एआई सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं बल्कि बायोलॉजिक्स में भी रेवोल्यूशन ला रही है। मशीन लर्निंग प्रोटीन फोल्डिंग को समझने, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शंस को प्रिडिक्ट करने और आरएनए बेस्ड थेरेपीज को डिजाइन करने में बहुत पावरफुल साबित हो रही है। कोविड-19 जैसे ग्लोबल क्राइसिस के दौरान एआई ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। वायरस के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करना, वैक्सीन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना और ड्रग रिपर्पसिंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई करना एआई की वजह से रिकॉर्ड टाइम में पॉसिबल हुआ। ऑन्कोलॉजी के फील्ड में तो एआई ने प्रिसीजन मेडिसिन का नया एरा शुरू कर दिया है, जहां एआई जीनोमिक्स, मेडिकल इमेजिंग, पेशेंट हिस्ट्री और ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट डेटा को कंबाइन करके प्रिडिक्ट करती है कि किस पेशेंट को कौन सा इलाज सबसे ज्यादा फायदा देगा। ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच कैंसर ट्रीटमेंट को ज्यादा इफेक्टिव और साइड इफेक्ट्स को कम से कम करने में मदद देती है। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जैसे अल्जाइमर, एस और पार्किंसन एस में एआई उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेती है जो ह्यूमन आईज से मिस हो जाते हैं और इससे अर्ली डायग्नोसिस, डिजीज मॉनिटरिंग और न्यू थेरेप्यूटिक टारगेट्स आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। एआई की सबसे अनोखी बात यह है कि ये टाइम के साथ कंटिन्यूअसली लर्न करती रहती है। जितना ज्यादा डेटा मिलता है उतनी ही एक्यूरेट हो जाती है और ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस हर साइकिल के बाद बेहतर होता जाता है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के साथ एआई ने लैब एक्सपेरिमेंट्स को भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब रोबोटिक लैब्स एक्सपेरिमेंट्स को रिपीटेबल, प्रिसाइज और हाई थ्रूपुट बनाकर डेटा सेट्स को और ज्यादा रिलायबल बनाती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम सिमुलेशंस के साथ एआई मॉलिक्यूल लेवल सिमुलेशंस को एटॉमिक प्रिसिजन तक एनालाइज करने में मदद करती है, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग वेट लैब एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई है। लेकिन इन तमाम एडवांसमेंट्स के बावजूद चैलेंजेस भी हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और एआई को डेटा क्वालिटी, एल्गोरिथमिक बायस, एक्सप्लेनेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे बॉटलनेक्स का सामना करना पड़ता है। रेगुलेटरी एजेंसीज को भी नए स्टैंडर्ड्स डेवलप करने पड़ रहे हैं ताकि एआई जनरेटेड ड्रग कैंडिडेट्स को सेफ और इफेक्टिव तरह से अप्रूव किया जा सके। एआई को सक्सेसफुली अडॉप्ट करने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन जरूरी है। बायोलॉजिस्ट्स, केमिस्ट्स, डेटा साइंटिस्ट्स, क्लिनिशियंस और इंजीनियर्स को मिलकर ऐसी इकोसिस्टम क्रिएट करनी होगी जहां एआई साइंटिफिक वर्कफ्लोज के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो सके। जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रही है, उसका इंटीग्रेशन क्रिस्पर जीन एडिटिंग, नानो टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, वेरेबल हेल्थ सेंसर्स और डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम्स के साथ मिलकर एक ऐसा मेडिकल फ्यूचर क्रिएट करेगा जहां हम डिजीजेस को ट्रीट करने के बजाय उनको प्रिडिक्ट और प्रिवेंट कर सकें। एआई का असल वादा सिर्फ फास्ट और सस्ती ड्रग डेवलपमेंट नहीं, बल्कि ह्यूमन बायोलॉजी को मॉलिक्यूलर लेवल पर डीपली समझने का है। ऐसे मैकेनिज्म्स रिवील करना जो पहले इंसानी समझ से बाहर थे। अगर ये सफर इसी स्पीड से जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एआई के जरिए इनक्यूरेबल डिजीजेस का क्यूर मिल सकेगा, रेयर कंडीशंस के लिए टारगेटेड ट्रीटमेंट्स बन सकेंगे और हेल्थ केयर पूरी दुनिया के लिए ज्यादा एक्सेसिबल, सेफ और पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ एआई का एक और पहलू जो बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है वो है डिजिटल ट्विन्स का कंसेप्ट,
जहां रिसर्चर्स एक इंसान के अंदर के बायोलॉजिकल सिस्टम का वर्चुअल कॉपी तैयार कर लेते हैं। यह डिजिटल ट्विन एआई के जरिए उन सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को सिमुलेट करता है जो रियल ह्यूमन बॉडी में होती हैं। इससे साइंटिस्ट्स किसी भी इलाज, मॉलिक्यूल, जीन थेरेपी या ड्रग कॉम्बिनेशन का इफेक्ट पहले वर्चुअल मॉडल पर टेस्ट कर सकते हैं, जिससे रियल पेशेंट को रिस्क कम होता है और एक्सपेरिमेंटल फेजेस बहुत एक्सेलरेट हो जाते हैं। यह वर्चुअल ह्यूमंस फ्यूचर मेडिसिन को बिल्कुल नया डायरेक्शन देंगे। एआई रीजनरेटिव मेडिसिन के फील्ड में भी ब्रेक थ्रूज ला रही है। स्टेम सेल डिफरेंशिएशन पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करना, टिश्यू इंजीनियरिंग की ऑप्टिमाइजेशन करना और ऑर्गन ऑन चिप सिमुलेशंस को एनहांस करना एआई की वजह से बहुत आसान होता जा रहा है। एक वक्त था जब आर्टिफिशियल ऑर्गन्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इमेजिनेशन था, लेकिन एआई स्ट्रक्चरल डिजाइन, न्यूट्रिएंट फ्लो मॉडलिंग और सेल्यूलर बिहेवियर मैपिंग को ऐसे प्रिडिक्ट कर रही है कि फ्यूचर में फुली फंक्शनल बायो इंजीनियर्ड ऑर्गन्स तकलीफदेह डोनर डिपेंडेंस को खत्म कर सकते हैं। एआई इम्यूनोलॉजी को भी नए एंगल से समझ रही है। इम्यून सिस्टम के मिलियंस इंटरैक्शंस को मैप करके ये प्रिडिक्ट करती है कि कौन सा एंटीजन किस तरह इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा, और ये कैपेबिलिटी नेक्स्ट जेन वैक्सीन्स, एलर्जी ट्रीटमेंट्स और ऑटो इम्यून डिजीज थेरेपीज के लिए रेवोल्यूशनरी साबित हो रही है। क्लिनिकल ट्रायल्स जो पहले 10-15 साल लेते थे, एआई के क्लिनिकल ट्रायल सिमुलेशन मॉडल्स की वजह से टाइमलाइन ड्रामेटिक तौर पर घट रही है। एआई पेशेंट रिक्रूटमेंट, रिस्क एनालिसिस, प्लेसिबो इफेक्ट मॉडलिंग और एडवर्स इवेंट्स प्रिडिक्शन जैसी चीजों को ऑटोमेट कर रही है, जिससे ट्रायल्स मोर एथिकल, सेफर और फास्टर हो रहे हैं। साथ ही एआई पेशेंट डेटा प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन और फेडरेटेड लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है, जिससे हॉस्पिटल्स अपना सेंसिटिव मेडिकल डेटा शेयर किए बगैर एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। ये प्राइवेसी प्रिजर्विंग एआई फ्यूचर हेल्थ केयर का ट्रस्टवर्दी बैकबोन बन रही है। एआई फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन्स को भी स्मार्टर बना रही है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के जरिए डिमांड फोरकास्ट होता है, कंटेमिनेशन रिस्क्स आइडेंटिफाई होते हैं और मेडिसिन क्वालिटी एश्योरेंस बहुत इंप्रूव होती है। ये सारी कैपेबिलिटीज मिलकर पूरी फार्मा इंडस्ट्री को डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ ले जा रही हैं। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि एआई हेल्थ केयर को सिर्फ लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल्स तक लिमिटेड नहीं रखती। वेरेबल डिवाइसेस और स्मार्ट सेंसर्स के जरिए रियल टाइम पेशेंट मॉनिटरिंग अब हर घर का हिस्सा बन रहा है। एआई ईसीजी चेंजेस, ग्लूकोज फ्लक्चुएशंस, ऑक्सीजन एबनॉर्मैलिटीज और न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती है, जिससे डिजीजेस उनके शुरू होने से पहले ही पकड़ी जा सकती हैं। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का वो एरा है जहां पेशेंट को खुद भी पता नहीं होता कि उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, लेकिन एआई पहले ही डॉक्टर को अलर्ट कर देती है। एआई के बिना ये सब मुमकिन नहीं होता। आज एआई इंसानी जिंदगियों को सिर्फ एक्सटेंड नहीं कर रही, बल्कि उनकी क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल तक इंप्रूव कर रही है। ये सफर अभी शुरू हुआ है और फ्यूचर में एआई का रोल और भी गहरा हो जाएगा, एक ऐसे मुआशरे की तरफ जहां साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर इंसानी दार्ड को कम करें, उम्मीद बढ़ाएं और जिंदगी को महफूज बनाएं।